हेलो मेरे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 7, 8, 9 ये तीनों के लिए महावीवीआई ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र लेकर आए और ये सिर्फ आज ही नहीं खत्म होगा। इसका डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके भी लगभग 20 से 25 क्लास चलेगी। उसके बाद आप लोग का ये टोटल कंप्लीट होगा। क्लास 7, 8, 9 का पूरा ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, थ्योरी के साथ अच्छे समझ के डिस्कशन के साथ। हम अभी लाइव आने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अच्छे से सर्वर चल नहीं रहा, अच्छे से नेट, इसी कारण से लाइव का क्वालिटी नहीं ठीक आ रहा, तो हमको वीडियो बना के अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द हम लोग लाइव भी आएंगे, बहुत जल्द इसकी बंदोबस्त करते हैं कैसे नेट ठीक ठाक चलेगा। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे अभी इन्हीं लाइव कब कर रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो वही चीज ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्लास 7, 8, 9 का जो है ये यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र। फिर हम पूरा फाउंडेशन पढ़ेंगे अभी। तो ये पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। जब हम आप लोग को संसाधन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, ठीक है। यानी जो प्राकृतिक के होते हैं, यानी जो प्राकृतिक के देन होते हैं, जो कि ना हम मानव बनाते हैं ना मानव निर्मित वो होता है, तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो कि हम ना मानव बनाते हैं ना वो मानव निर्मित के अंतर्गत में आते हैं। तो आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको क्लास में पढ़ाएं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। जिला मशीन तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि मशीन तो एक मानव के द्वारा बनाया गया है, कार भी एक मानव के द्वारा बनाया गया, फोन भी एक मानव के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए यहाँ तो प्राकृतिक संसाधन जल हो जाएगा, क्योंकि जल एक प्राकृतिक संसाधन है, जल को हम लोग नहीं बनाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लगाया गया है। पदार्थ की उसे एक संसाधन बनाती है, यानी पदार्थ की यहाँ पे क्या माध्यम उसे एक संसाधन बनाती है, या इच्छा या उपयोगिता या सभी। तो पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है, पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। चला ओके, अब देखिए नेक्स्ट, वैसा संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो वो कहलाता है। यानी जिसका एक बार उपयोग, जैसे वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद हम उसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, यानी मैंने कहा कि एक ही बार उपयोग संभव, उसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। बताए थे ना कि जिन संसाधन को एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, और जिन संसाधन को एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे है कि एक ही बार उपयोग संभव हो तो वो तो अनवीकरणीय हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे, प्रौद्योगिकी संसाधन है, यानी प्रौद्योगिकी संसाधन है। तो ये कौन सा संसाधन है, तो ये चेला आप लोग का मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। इसे मानव के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसाधन के संदर्भ में मूल क्या क्या अर्थ है। संसाधन के संदर्भ में मूल का क्या अर्थ है, तो क्या ये मात्रा होगा या मांग होगा, ये दूसरी नहीं है, इससे क्या होगा, महत्व। और ये क्वेश्चन मेघा छात्रवृत्ति में महावीवीआई है, जो आप लोग क्लास 8 में एग्जाम देते बिहार एनएमएमएस स्कॉलरशिप राष्ट्रीय सह मेगा छात्रवृत्ति, उसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है, वैसा संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेते हैं वह कहलाता है। वैसा संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कराता है तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी कौन मानव के द्वारा बनाया गया, उसी को कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो देखिए झरने का जल, इसको तो मानव नहीं बनाता है, वो तो प्राकृतिक है झरने का जल। उष्णकटिबंधीय वन यानी कि जंगल, ये तो मानव नहीं बनाता है, इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन दिया हुआ। लेकिन देखो कैंसर उपचार की औषधियां यानी दवाइयां, तो इसको तो मानव ही बनाया है ना, तो वो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच में, किसकी खोज, किसकी होगा यहाँ पे टैग लगा हुआ, किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है, यानी किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धतियां और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है। तो किसकी खोज से, क्या पहिया से आग ये खाना पका कर क्यों बनाई, मिट्टी से हुआ नहीं, तो सभी में नहीं, यानी आग से, किससे, आग से हुआ है, आग से खाना पकेगा। चला अब देखिए कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है, कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। तो क्या ये समय होगा, प्रौद्योगिकी होगा, ये समस्या होगा, तो इसका आंसर चला ए, एक और दो होगा, यानी ये भी होगा ये भी होगा, यानी एक और दो दोनों, 3 नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जैव संसाधन होते हैं, यानी जैव संसाधन का क्या मनुष्य द्वारा निर्मित ये जैव संसाधन हो, गलत बात, निर्मित वस्तुओं से व्युत्पन्न, ये भी गलत बात, इनमें से कोई नहीं। जीव जंतुओं से व्युत्पन्न जैव संसाधन होते हैं, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, इसका फुल एक्सप्लेन हम क्लास में भी करवाए, क्लास 1 में करवाए हैं। देखो संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है, तो क्या संसाधन तो प्राकृतिक भी होते हैं, मानव भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं, मानव भी, तीनों संसाधन पर है कि प्राकृतिक संसाधन और संसाधन, 3 प्रकार का प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, तो तीनों होगा, यानी वो थोड़ा सभी 3 नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब चला नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में कौन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में कौन नहीं है, तो हम तुरंत बताएं कि नवीकरणीय ऐसे संसाधन को कहते हैं जिनकी पुनः पूर्ति, मतलब जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हम उसकी पुनः पूर्ति प्रयोग फिर कर सकते हैं, दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो यानी कि नवीकरणीय संसाधन को निम्न से कौन नहीं है, तो जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करेंगे तो नवीकरणीय हो गया। सौर ऊर्जा एक बार उपयोग किए, 2 बार 3 बार, हम हजारों लाखों वर्षों से उपयोग करते आ रहे, खत्म हो रहा है क्या, नहीं। पवन ऊर्जा इसका भी ये भी खत्म नहीं होगा, बायोगैस ये भी पूर्ण पूर्ति हो गया, फिर से उपयोग करते हैं, लेकिन कोयला एक बार जलाएंगे और खत्म हो जाएगा, यानी वो अनवीकरणीय जो खत्म हो जाता है चला। तो देख लो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा चिलवा, सी नंबर। क्या होगा, देखो किसी विचार अथवा आविष्कार पर विशेष अधिकार को क्या कहते हैं, किसी विचार अथवा आविष्कार पर विशेष अधिकार को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, पेटेंट। क्या कहते हैं, पेटेंट। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, हमारे बच्चे लोग दीनानाथ कुमार यहाँ पे। ठीक है, और आज का जो थंबनेल जो हम लगाएंगे वो थंबनेल आज जो हमारा पुराना प्रिय मित्र अमन कुमार क्लास 10 का बच्चा बना के दिया है। ठीक है, और अभी जो ये सब पढ़ा पा रहे हैं, इस सब दीनानाथ का योगदान है, बेचारा बैठ के आधा घंटा से मेहनत की जाए हमारे पीछे, तब थोड़ा सा पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक शायरी भी लिखे आज आप लोगों के लिए, बहुत आसानदायक शायरी और मनोरंजन के लिए, पढ़ने के लिए जरूरी भी होता, तो बहुत मोटिवेशनल। देखिए, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाओ तो मुझसे जमाना उठ जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाओ तो मुझसे जमाना उठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ठीक है, चला
तो आप लोग पढ़ी लिखी भी थोड़ा बहुत है ना। आज ही छात्रवृत्ति का रिजल्ट आया, कोशिश करिए कि आप अगले बार आप लोग के पीडीएफ में नाम आवे और आप अच्छे से पढ़े लिखें, ठीक है। आइए देखिए, लद्दाख में पाए गए यूरेनियम उदाहरण है। लद्दाख में पाए गए यूरेनियम उदाहरण, क्या वो प्राकृतिक संसाधन है? नहीं। क्या वो संरक्षण संसाधन है? नहीं। क्या वो नवीकरणीय है? उसका पूरा हमेशा उपयोग कर सकते, कभी खत्म नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी उस संभाव संसाधन हम पढ़ाए थे कि लद्दाख में जो यूरेनियम होता है वो संभाव संसाधन है। अब देखिए चला नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? यानी कौन एक और उपयोग करेंगे दोबारा खत्म हो जाएगा? तो सूर्य की किरणें तो नवीकरणीय है क्योंकि उसका पुनः उपयोग करते हैं, दोबारा उपयोग करेंगे। चला कौन रहता है क्या? इसमें तो दो ऑप्शन दे दिए, चला ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, दो ऑप्शन दे दिया। अच्छा आज एक सेकंड चला, एक सेकंड देखो, बोला अनवीकरणीय का उदाहरण नहीं है, तो कोयला तो अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, और सूर्य की किरणें अनवीकरणीय नहीं। इसका क्या होगा कि हम उल्टा कर दिए, नवीकरणीय कर दिया, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर, क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? बोलिए, क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? तो इसका आंसर होगा कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। अब देखिएगा, ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है एवं वर्तमान में उपयोग किया जा रहा कहलाता है, तो उसको क्या कहेंगे बताओ? वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है, तो हम बता दें कि जिनकी मात्रा ज्ञात है कि जिसको कि हम ज्ञात किए वो इतना ही है, तो उसको तो वास्तविक संसाधन कहते हैं। ये बात तो आपको बताया है। चला आइए नेक्स्ट, योग्यता शब्द का क्या अर्थ है? योग्यता शब्द का क्या अर्थ है? तो योग्यता शब्द का अर्थ है उपयोगिता। क्या है? उपयोगिता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय है, और पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, भूतापीय ऊर्जा भी नवीकरणीय है, तो नवीकरणीय पेट्रोलियम हो गया, इसका एक उपयोग करें खत्म हो जाएगा। गाड़ी में भराएंगे पेट्रोल, धुआं हो रहा है, पीछे से सिलेंडर दे देंगे, लड़की पीछे चल जाएगा, पेट्रोल खत्म, ठीक है। सब ऐसे हो जाता है। तो देखो, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? तो स्थानीय। क्या कहते हैं? स्थानीय। निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? स्थानीय, जो कि एक निश्चित में पाया जाता है, निश्चित स्थान पे, उसी स्थान पे है वो। इसमें नवीकरणीय संसाधन कौन है बताओ? तो जो एक बार उपयोग करेंगे वो खत्म नहीं होगा, तो वो नवीकरणीय है, यानी फिर उपयोग करेंगे। और जो एक बार उपयोग करेंगे खत्म हो जाएगा, वो नवीकरणीय है। तो नवीकरणीय है, वो सौर हमेशा उपयोग करते हैं, पवन हमेशा उपयोग करेंगे, और जल नहीं करेंगे। ओके, आज करेंगे कल खत्म, ठीक है। तो वो अनवीकरणीय हो गया। तो उसके बाद देखिए, यहाँ अजीब लिख दिया, गलत बात। यहाँ अजैब होगा। क्या होगा? अजैब। मतलब अजैब संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैब संसाधन। तो अजैब संसाधन कहलाता है निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, जिसमें कि जीव का लक्षण नहीं होता है। मानव में जीव का लक्षण होगा, जीव जंतु जीव का लक्षण होगा, लेकिन निर्जीव वस्तु में कितनों मारे कहीं से निर्जीव है। पटक दो, छूट दो, मोबाइल छूट दो, ब्रेस को पटक दो, उससे कुछ नहीं होता क्योंकि वो निर्जीव है। तो उसी को जिसमें जैव का लक्षण नहीं है वो हो गया अजैव, और जिसमें जैव का लक्षण है वो हो गया जैव संसाधन। ठीक है, तो इसमें जैव है, इसमें जान है, उसको मारे हुए चोट लगेगा, लेकिन निर्जीव वस्तु को जैसे कि बेंच टेबल कुर्सी सब निर्जीव, उसको फटा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आंसर क्वेश्चन होगा मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? इसमें कौन मानव बनाता है? बताओ चलो।
कौन मानव बनाएगा? क्या जल मानव बनाएगा? हवा वायु जो मानव बनाएगा? खनिज जमीन के अंदर हम लोग बनाएंगे नहीं ना। लेकिन ये गाड़ियां घूमे वाला जीनसवा बनाता है, लेकिन मानव बनाता क्या बनाता है? मानव। समझा? जीवनाथ मेरा चेहरा बैठा हुआ है, आज उसी का सहयोग हुआ बेचारा का कि हम थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, बहुत मेहनत करके मेरी क्लास में आज। ठीक है, तो आइए, ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं, जो यानी कि देखो जो एक ही जगह पाता है खाली निश्चित में उसको कहते हैं स्थानीय, लेकिन जो सब जगह पाया जाता है उसको कहते हैं सर्वव्यापक। तो क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। बाव ने निकल व्यापक। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। क्या कहलाते हैं? यानी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। फर्क है ना, संसाधन किसे कहते हैं? मानव द्वारा बनाए गए सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। इनकी जिसको आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किया जाता है मनुष्य, तो उसको क्या कहते हैं? संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न 26वां नंबर, संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन है? संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन है? बताइए इसका आंसर जल्दी बताइए। क्या होगा? संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन है? तो क्या ये समय या प्रौद्योगिकी या कोई नहीं? ये दोनों होगा। समय भी संसाधन में परिवर्तन लाता है, प्रौद्योगिकी लाता है, क्योंकि समय के साथ साथ बदलता जाता है, प्रौद्योगिकी भी लाता है। नेक्स्ट 27 नंबर, निम्न में कौन स्थानीय संसाधन नहीं है? बताओ कौन स्थानीय संसाधन चला नहीं है? 27 नंबर को बताओ कौन स्थानीय संसाधन नहीं है? लोहा। देखो ये अगर कहीं पे है, ठीक है, तो स्थानीय बोल रहा है ना, कौन स्थानीय संसाधन नहीं है? हाँ, तो लोहा। लोहा अगर एक निश्चित दिशा में है तो वो वास्तविकता है कि वहीं पे है, उसी पे वहीं पे खनिज जो है वहां पे जब खुदाई होगा तो वहां से खनिज लोहा निकाला जाएगा। अगर एक निश्चित दिशा में ही यानी निश्चित स्थान पे ही है। मैग्नीज ये भी खनिज है, ये निश्चित स्थान पे ही है, लेकिन जल एक निश्चित स्थान थोड़ी है, तो पूरा पृथ्वी जले है। ठीक है, हो गया? जहां चापा कर गले कर दो, कोई दिक्कत नहीं। संगठन क्षमता में एक कारक है। क्या है बताइए? संगठन क्षमता में एक कारक है, तो इसका क्या मतलब क्या होगा? संसाधन। क्या होगा? संसाधन। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न, विश्व का पर्यावरण, विश्व वन पर्यावरण, ये विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है ना? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? चला तो बताओ विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कर फटाफट। तो इसके अंदर क्या होगा? 21 मार्च। क्या होगा? 21 मार्च। ठीक है, चला। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है, मृदा के निष्पीकरण में सहायक कौन से हैं? तो क्या ये वनोन्मूलन, अतिधारण, रासायनिक उर्वरक, इनमें से सभी यानी सब, यानी आंसर क्या होगा? क्या होगा? ओके चला। और इसका आप लोग बिहार में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन का फैलाव है, इसका जो है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आज हम आपको 30 प्रश्न बताएं, एक प्रश्न होमवर्क दिए कमेंट में आंसर बताने के लिए। कल हम लोग 32 नंबर से लेके 100 नंबर तक, ठीक है, 70 क्वेश्चन कल हम बताएंगे इसी चैनल पे। ठीक है, आज डे 1 हुआ, कल डे 2 हम बताएं कि 7 से लेके 9 तक ज्योग्राफी कराना है, पूरा सबका ऑब्जेक्टिव अच्छे से। तो आपको थोड़ा सा लगेगा टाइम, लगभग 20-25 दिन का क्लास होगा। और फिर ये भी आज एक दिन आज थोड़ा स्टार्ट किए तो थोड़ा कम बताएं। कल हम लगभग 31-32 नंबर से लेकर 100 नंबर तक चले जाएंगे। ओके, तो अगर आपको हमारे अच्छे लगता है चैनल को करने में, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। हम लोग कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें।